हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, यह हमारी सीरीज चली हुई है 12th क्लास के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और जो हमारा चैप्टर है वो है वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर हमारा चला हुआ है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये लिखना है। ठीक है, तो डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट की संधारिता के लिए सूत्र जो है प्राप्त कीजिए। तो पहले हम जानेंगे क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? क्या होता है हमारा क्या होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र? जब इसमें हमने पैरेलल प्लेट की बात की है तो स्टूडेंट हम इसमें लेते हैं दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेट, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेट एवं उनके बीच स्थित वैद्युत रोधी माध्यम से बना निकाय समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, दो समतल तथा ठीक है, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेट के बीच, प्लेट व उनके बीच स्थित वैद्युत रोधी निकाय या वैद्युत रोधी माध्यम, वैद्युत रोधी माध्यम को क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटेड मीडियम। क्या बोलते हैं इसको हम? वैद्युत रोधी माध्यम कहलाता है हमारा इंसुलेटेड मीडियम। दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेट के बीच, प्लेट व उनके बीच स्थित एक इंसुलेटेड मीडियम से बने निकाय को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या कहलाता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? कि दो समतल, ठीक है, वह समांतर, ठीक है जी, हमने ले ली दो समतल व समांतर, हमने प्लेट ले ली धातु की प्लेट। हम क्या करते हैं, ये दोनों समतल और समांतर प्लेट हैं, इनके बीच कोई वैद्युत रोधी माध्यम होगा जिसको हम बोल देते हैं कि के माध्यम इनके बीच होगा, और इन प्लेटों के बीच की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी, हम बोल देते हैं कि इनकी प्लेटों के बीच की दूरी है d। ठीक है, और इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं x और इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं y। और जो हमारी x प्लेट है इसको हम कर देते हैं प्लस q धन आवेशित। क्या देते हैं इसको? प्लस q धन आवेश। और जो हमारी प्लेट y है उसको जोड़ देते हैं हम पृथ्वी से। ठीक है, जब इनके बीच में कोई वैद्युत रोधी माध्यम है तो इनके बीच में एक वैद्युत बल रेखा उत्पन्न होगी। ठीक है, जो वैद्युत बल, जब ये हमने प्लेट पृथ्वी से जोड़ दी तो इस पे कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव। इस पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव उत्पन्न।
और ये वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है कि क्यों इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। ये वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब हम कोई दो माध्यम लिए थे ए और बी, ये करके जो मैंने डायग्राम आप लोगों को बना के पूरा समझाया है कि क्यों प्लस क्यों आवेश पृथ्वी से मतलब धातु से पृथ्वी में जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उससे उल्टी दिशा में। अगर प्लस आवेश पृथ्वी में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पृथ्वी से धातु के गोले में हो रहा है। ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ स्टूडेंट। तो इसी कारण जो प्लेट है हमारी वाई वो कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित। जब ये एक ऋण आवेशित प्लेट हो गई तो इनके बीच में एक वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी दिशा धन आवेश से, ये प्लेट कैसी है, प्लस क्यों धन आवेशित, और दिशा कैसी होगी, ये दिशा। ये दिशा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, d। तो अब हम इसमें लिखेंगे, इसमें देखो धातु माना, इसमें धातु की दो समांतर प्लेट x और y हैं जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, a मीटर स्क्वायर। क्या है, a मीटर स्क्वायर। ये हम लिखना है। ये इसमें मैं बोल रहा हूँ जो आपको लिखना है आप लिखोगे। इसमें धातु की दो समांतर प्लेट x और y हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, d। बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच एक पैरावैद्युतांक माध्यम है k। प्लेटों के बीच पैरावैद्युतांक माध्यम क्या है, पैरावैद्युतांक जिसे बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पैरावैद्युतांक को क्या बोलते हैं हम, पैरावैद्युतांक। ये कहलाता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। प्लेटों के बीच पैरावैद्युतांक माध्यम k है। x प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं तथा y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। x प्लेट को प्लस q आवेश देंगे और y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उस पर प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा y प्लेट पर माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और बल रेखाएं x प्लेट से y प्लेट की ओर गमन करती हैं। ये आप लोगों को लिखना है। एक बार दोबारा बोल देता हूं, दो समांतर प्लेट x और y, ठीक है, जिनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा जिनके बीच की दूरी d है और इनके बीच एक पैरावैद्युतांक माध्यम में रखी है k, प्लस x प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं तथा y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिस कारण y प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके कारण y प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है और बल रेखाएं x प्लेट से y प्लेट की ओर गमन करती हैं। ये चीज आप लोगों को इस डायग्राम को देखकर लिखनी है, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। जब आवेशित हैं तो प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब हम यहां डालेंगे हेडिंग, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। कोई भी प्लेट है उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, ठीक है। सिग्मा हमारा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। सिग्मा बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। और के क्या है हमारा, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। के है हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। के बराबर पैरावैद्युतांक माध्यम।
और एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है जी, हमने पूरा लिख लिया। हमारा सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, के क्या है हमारा पैरावैद्युतांक माध्यम। ठीक है जी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है जी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब आपने एक रिलेशन और पढ़ा है, सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए, ये पढ़ा है। रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जहाँ ये मैंने आपको प्रूफ कराया था, तो यहाँ इसका मान रख देंगे हम, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा मान आ गया। ठीक है, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब एक बात बताइए, जब दो प्लेट है, प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होगा, तो x और y प्लेट के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब इसको हमने समीकरण 1 माना है, तो इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 से E का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। अभी हम ये मान रखेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, V इक्वल्स टू क्या था, Q के ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू डी, भाई यही तो मिला, V इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1 भी हमारे पास हो गई, समीकरण नंबर 2 भी हमारे पास हो गई, समीकरण नंबर 3 भी हमारे पास हो गई। अब यदि संधारित्र की धारिता हो C, यदि संधारित्र की धारिता C हो, यदि संधारित्र की धारिता C हो, इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, तो C बराबर क्या होता है, ये अब मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। अब V का मान इस समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 में हम रख देंगे, तो यहां क्या मिलेगा हमें, C बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखो यहां से C का मान क्या मिलेगा, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बस यहां से बिल्कुल हो गया प्रूफ। और धारिता का मात्रक मैंने आपको बताया था फैराड। अब ये तो हो गया इसका प्रूफ, लेकिन हमारा क्वेश्चन था डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसके बाद कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई कैसे जा सकती है। अब एक बात बताइए, C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट, लेकिन C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन D के। तो पहली बात, पॉइंट नंबर 1, यदि हम प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल रखें ज़्यादा,
प्लेटों के बीच का, भाई ए क्या है, ए हमने रखा था ए स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर क्या था, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जाएगी यदि उनके प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। एक तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। दूसरा हो गया कि प्लेटों के बीच की दूरी कम हो, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्लेटों के बीच की दूरी कम हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और तीसरा हो गया प्लेटों के बीच एक पैरावैद्युतांक माध्यम के भरा हो, ये ना पैरावैद्युतांक माध्यम के भरा हो, यहां तक कोई दिक्कत। और एप्सिलॉन नोट क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये 3 पॉइंट चलो लिख देता हूं। पहला पॉइंट लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल कम हो, पहला पॉइंट देखो, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। प्लेटों के बीच का ये संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल अधिक हो भाई, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल अधिक हो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है धारिता बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, है ना। तो क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, अधिक। कीप द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कीप द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कैसा रखें, अधिक, इज लार्ज। ठीक है, कैसा हमें रखना चाहिए, लार्ज। और प्लेटों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, कम। कीप द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, कीप द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कैसी रखें, शॉर्ट। ठीक है ना, कीप द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज लार्ज, और कीप द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज शॉर्ट। ठीक है, और प्लेटों के बीच माध्यम अधिक पैरावैद्युतांक माध्यम हो, प्लेटों के बीच अधिक पैरावैद्युतांक माध्यम हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, और उसका फॉर्मूला हमने ये प्राप्त किया है, और उसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है ये हमने जाना है। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतने ही, अगली वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।